दोस्तों, आपके पसंदीदा सीरियल ये है मोहब्बतें में आने वाला है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। इशिता ने दिया रमन को धोखा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी की शुरुआत होती है जब रमन, मणि और ईशिता को एक दूसरे को गले लगाते हुए देखता है। वो ठिठक जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी और दिल में तूफान। उसे यकीन ही नहीं होता कि जो औरत उसके लिए सब कुछ है, वो किसी और के साथ हंस रही है। इधर मणि मजाक में ईशिता से कह देता है, तुम रमन को छोड़कर मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? ईशिता मुस्कुराकर जवाब देती है, मुझे अपने पति और बच्चों को छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए। रमन ही मेरा सब कुछ है। लेकिन रमन ये हिस्सा नहीं सुन पाता। वो वहां से चला जाता है, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। ऑफिस में बैठकर वो खुद से बातें करता है। कहता है, एक और औरत ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं अब किसी को अपना दिल तोड़ने का हक नहीं दूंगा। वो गुस्से में बियर ऑर्डर करता है। सोचता है, शायद मैं ही गलत था। उसके मन में पुरानी बातें गूंजती हैं। शगुन की, ईशिता की, हर उस औरत की जिसने कभी उसकी जिंदगी में जगह बनाई थी। इधर ईशिता घर पर रमन के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाती है। उसे लगता है कि रमन ऑफिस में बिजी होगा, लेकिन रमन तो उस वक्त नशे में डूबा हुआ बार में बैठा है। वहां उसकी मुलाकात एक अजनबी आदमी से होती है। दोनों की बातचीत में पता चलता है, प्यार और शादी का रिश्ता कभी-कभी कितना उलझा हुआ होता है। रमन कहता है, शायद मेरी पत्नी अब मुझसे प्यार नहीं करती। और उस आदमी का जवाब होता है, कभी-कभी प्यार शादी की जिम्मेदारियों के नीचे दब जाता है। वो सोच में पड़ जाता है और बार से निकल जाता है। दूसरी तरफ ईशिता शीशे के सामने खड़ी है। अपने माथे पर सिंदूर लगाती है। उसे रमन की मुस्कुराहट दिखाई देती है, मानो वो पास आकर कह रहा हो, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। वो मुस्कुराती है, लेकिन तभी बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और वो अपने सपने से जाग जाती है। वो सोचती है, काश सब कुछ इतना आसान होता। उधर रमन नशे में धुत कार तेजी से चला रहा है। उसके दिमाग में वही पुराने शब्द घूम रहे हैं, मणि, ईशिता, धोखा, प्यार। और तभी उसकी कार के सामने ईशिता आ जाती है। वो भागकर रमन के पास जाती है, उसे संभालने की कोशिश करती है। लेकिन रमन गुस्से में कहता है, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। ईशिता रोने लगती है। मणि भी वहां आ जाता है। रमन दोनों पर चिल्लाता है, मेरा घर था एक और तुम दोनों ने मिलकर उसे तोड़ दिया। वो गाड़ी में बैठता है, बेहोश हो जाता है। ईशिता उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नशा ज्यादा चढ़ चुका होता है। अगले दिन जब रमन होश में आता है, सबको राहत मिलती है। ईशिता उसे देखती है, उसकी सांसें ठहर जाती हैं। तोशी जी की आंखों में आंसू हैं। उन्हें डर है कि रमन को फिर वही दर्द न सहना पड़े जो पहले शगुन के जाने पर हुआ था। और कहानी यहीं एक भावुक मोड़ पर खत्म होती है, जहां प्यार है पर साथ नहीं, जहां भरोसा है पर दरार भी है। और शायद यही ये है मोहब्बतें की असली खूबसूरती है।